राम 6 काली तथा एक सफेद गेंद खरीदता है। काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 75% है। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंदों को बदल दिया तथा बिल की कीमत 10% बढ़ गई। तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना भी परसेंटेज में मान दिया है इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 75% का मान होता है 3/4 और 10% का मान होता है 1/10। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 ब्लैक गेंद है तो 6 ब्लैक गेंद तथा x वाइट गेंद है, ठीक है। और 75% जो है काली गेंद का दाम 75% है वाइट गेंद के नाम का। तो मानते हैं वाइट गेंद का प्राइस है वो 4 रुपये है और एक्स गेंद का प्राइस 3 रुपये है वाइट ब्लैक गेंद का। तो इसका रेट हो जाएगा कितना, तो 18 + 4x, ठीक है। अब गेंदों को बदल देंगे, यानी कि जहाँ पे 6 ब्लैक गेंद थी वहाँ पे x ब्लैक गेंद हो जाएगा और जहाँ पे 4x वाइट गेंद थी वहाँ पे 6 वाइट गेंद हो जाएगा। इसका रेट अब कितना हो जाएगा, 24 + 3x। अब रेट में परिवर्तन कितना हो रहा है, यहाँ से निकाल देते हैं। परिवर्तन हो जाएगा कि 18 + 4x, 10% बिल बढ़ जाता है तो ये 11 का मान निकालेंगे। 10 यहाँ पर जाएगा 24 + 3x, इसको अंदर गुणा करेंगे 198 + 44x बराबर 240 + 30x। इसको घटाएंगे, इधर करेंगे तो 14x बराबर 42, x का मान निकल जाएगा 3, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा। रवि 5 केजी आम तथा x केजी सेब खरीदता है। आम का मूल्य सेब के मूल्य का 50% है। विक्रेता ने फलों को बदल दिया तथा फलों की कीमत 33.1/3% बढ़ गया। तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले परसेंटेज में जो वैल्यू दी है उसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 50% का मान होता है 1/2, ठीक है। और 33.1/3% का मान होता है 1/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 केजी आम है तो 5 केजी मैंगो तथा x केजी एप्पल है। तो इस समय इसका रेट कितना है, तो आम का मूल्य सेब के मूल्य का 50% है। तो आम का मूल्य, सेब का मूल्य यहाँ पे 2 है तो आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना प्राइस होता है, कितना खर्च हो रहा है टोटल पैसा, तो 5 + 2x खर्च हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फलों को बदल देंगे, यानी कि जहाँ पे x सेब थे उसको हम x आम रख देंगे और जितना 5 आम था तो यहाँ पे 5 सेब रख देंगे। तो अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10 + x। अब प्राइस में डिफरेंस कितना हो रहा है, तो इतना % बढ़ जाता है। यहाँ पे 5 + 2x बढ़ जा रहा है, कितना है, 3 पहले प्राइस था लेकिन 1 बढ़ जा रहा है, यानी 4/3 बराबर 10 + x। अब गुणा करेंगे अंदर, 4 × 5 = 20 + 8x बराबर 30 + 3x। इधर सटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 5x/10, तो x का मान हो जाएगा 2। मोहन 6 लाल तथा x काली गेंद खरीदता है। लाल गेंद का मूल्य काली गेंद के मूल्य का 9/4 है। तो बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंदों को बदल दिया तथा बिल की कीमत 50% बढ़ गई। तो x का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50% का मान कितना होता है, 50% बराबर होता है 1/2। 6 लाल गेंदे हैं
और x काली गेंद है यानी ब्लैक है। ठीक है, और इसमें दिया है कि ये लाल गेंद का मूल्य काली गेंद के मूल्य का 9/4 है। मतलब काली गेंद का मूल्य 4 है तो लाल गेंद का मूल्य 9 है। इसमें प्राइस कितना हो जाएगा? तो 9 छक 54, 54 प्लस 4x। ठीक है, दूसरा जब गेंदों को बदल दिया जाता है, एक्स जो है वो लाल गेंदें हो जाएंगी और 6 ब्लैक गेंदें हो जाएंगी। तो इस समय इसका रेट कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 प्लस 9x। ठीक है, अब इसका दिया है कि 54 प्लस 4x, तो 50% कीमत बढ़ जाती है। तो यानी 50% का मान हो जाए 1/2। तो पहले कीमत 2 थी, अब 1 बढ़ जा रही है यानी 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी, पहले 2 थी और बराबर 24 प्लस 9x। उसको गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 के 2, 15 और 1 16, 162 प्लस 4 3 12, x बराबर 48 प्लस 9 दूनी 18x। इसको घटाएंगे तो 12 किधर करेंगे तो जगह 6x बराबर 4, 1 और यहाँ पर जगह 1, 6 से भाग देंगे तो x का मान हो 6 एकम 6 और 6 9 54। ठीक है, तो कितनी गेंदें हो जाएंगी? तो यहाँ पे ब्लैक काली गेंदों की संख्या 19 है। रोहन 6 सफेद तथा x काली गेंद खरीदता है। सफेद गेंद का मूल्य काली गेंद के मूल्य का 5/2 है। तो बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंदों को बदल दिया तथा बिल की कीमत 60% बढ़ गई। तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? 60% का मान निकालेंगे। तो 60% बराबर होता है 3/5। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे? 6 सफ़ेद गेंद है तो 6 सफ़ेद गेंद, तो वाइट गेंद हो जाएगी और x ब्लैक गेंद हो जाएगी। और इसकी कीमत कितनी है? सफ़ेद गेंद की कीमत काली गेंद की कीमत का 5/2 है। तो काली गेंद की कीमत 2 है तो सफ़ेद गेंद की कीमत 5 है। तो प्राइस कितना हो जा रहा है? यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 5 30, 30 प्लस 2x। ठीक है, अब गेंदों को बदल दिया जाता है तो x वाइट गेंद हो जाएगी और 6 ब्लैक गेंद हो जाएगी। इस समय कीमत कितना हो जा रहा है? 6 दूनी 12 प्लस 5x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो 30 प्लस 2x में 60% कीमत बढ़ जा रही है। तो 60% में यानी पहले कीमत 5 थी, अब 3 बढ़ जा रही है यानी 8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 12 प्लस 5x गुणा करेंगे 8 3 के 24, 240 प्लस 16x बराबर 60 प्लस 25x। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो 9x बराबर, इसको घटाएंगे तो 0, 14 में से 6 जाएगा 8 और 1 18। x का मान कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 यानी 20। ठीक है, x मान कितना हो जा रहा है? 20। प्रश्न है, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए तो एक परिवार 200 रुपये में 12 kg चीनी कम खरीदता है तो मूल खपत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि पहले 100 रुपये खर्च करता था और 20% चीनी का दाम बढ़ जाता है तो यानी 120 रुपये हो गया। ठीक है, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 20 की बढ़ोतरी हो रही है। इसको काटेंगे तो 0 से 0 और 1 6, तो 1 का मान है यहाँ पे 12 kg। ठीक, हमको 6 का मान ज्ञात करेंगे तो 12 छक 72 kg।
यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक परिवार 500 रुपये में 15 केजी चीनी कम खरीदता है, तो मूल खपत ज्ञात कीजिए। तो पहले 100 रुपये खर्च करता था और 25% रेट बढ़ जाता है, यानी कि 125 रुपये हो जाता है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 25 की वृद्धि हो रही है। काटेंगे 25 से कम 25, 25 पचे 125। एक का मान 15 केजी है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 15 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 75 केजी। दाल का मूल्य 50% बढ़ जाने के कारण एक परिवार 800 रुपये में 5 केजी दाल कम खरीदता है, तो मूल खपत ज्ञात कीजिए। पहले 100% दाम था और 50% रेट बढ़ जाता है, तो 150 हो जाता है। ठीक है, कितनी की बढ़ोतरी हो रही है? 50 की बढ़ोतरी हो रही है। जिसको काटेंगे तो 1 और 50 से भाग देंगे 150 में, तो ये हो जाएगा 3। एक का मान है 5 केजी। ठीक है, 3 का मान कितना हो जाएगा? 15 केजी। दाल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च केवल 10% ही बढ़े? क्या करेंगे? पहले 100 खर्च होता था और 20% बढ़ जाने के कारण इसका कीमत 120 हो जाता है, और हमको ये सिर्फ 10% ही खर्च बढ़ाना है। 100 से 110 करना है, तो कितने की कमी हो रही है? 10 की कमी हो रही है। कितने पर? 120 में। ठीक है, और हमको यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0, 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 में भाग देंगे 3 से, तो 8 सही 1/3%। चावल का मूल्य 40% बढ़ गया तो एक परिवार खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च केवल 20% ही बढ़े? सबसे पहले 100 होता था पहले खर्च, और 40% बढ़ जाता है तो 140 खर्च होना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है? अपने खर्च में कमी करता है, तो लेकिन खर्च केवल 20% ही बढ़ाना इसे 120। तो कितने की कमी हो रही है? कमी हो रही है 20 की। 140 में से 120 घटाएंगे तो 20 हो रहा है। 140 पर निकालेंगे, 100 से करेंगे तो 7, 100 में भाग देंगे 7 से, तो कितना होगा? 14 सही 2/7%। दाल की कीमत 20% बढ़ गई, इस कारण एक परिवार अपनी खपत में 16 केजी की कमी करता है, जिससे उसका खर्च 10% ही बढ़े, तो आरंभिक खर्च ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे? आरंभिक खर्च मान लेते 100 था, अब इसका खर्च कितना? 20% की कीमत बढ़ जाती है, तो 120 हो जाता है। ठीक है, और ये खर्च कितना बढ़ा रहा है? 10% ही बढ़ा रहा है, तो 100 से 110 कर रहा है। ठीक है, कितने की कमी हो रही है? 120 में से 110 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10 120 बट्टे हो जाएगा, गुणे 100। 100 नहीं बोल कीजिए, यहाँ से काटेंगे इसको। एक का मान है 16 केजी। आरंभिक पूछ रहा है तो 12 का कितना मान हो जाएगा? 12 से गुणा करें, 12 छक 72, 12 कम 12 7 19, 192 केजी।
चीनी का मूल्य 10% घट गया। इस कारण एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो मूल खपत ज्ञात करें। पहले 100 होता था, अब 10% रेट घट जाने के कारण यानी 90 हो गया। ठीक है, तो कितने की कमी हो रही है? 10 की कमी हो रही है। कितने पर? 90 पर। ठीक है, इसको काटेंगे 0 से 0। एक का मान 50 ग्राम है। ठीक है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 9 से गुणा कर देंगे 50 में, तो 9 पचे 45, 450 ग्राम।